वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और इतना इंटरेस्टिंग ये क्लासेस होगा, आप एनालिसिस करेंगे कि आपको कितना सरल चीजें हो जाएगी आप पढ़ करके। आप जब यदि इस वीडियो को पढ़ेंगे तो कितना सरल हो जाता है, आप अपने एनालिसिस कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या हुआ था, इसके काल्पनिक घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों मेनली है क्या कि ये एक काल्पनिक सभ्यता है, मान लेते थोड़ा थोड़ा काल्पनिक है, यानी कि कल्पना के अनुसार या फिर चित्र के अनुसार इस सभ्यता का जो कि प्रदर्शन किया गया है, ना कि यहाँ पर कोई लिखित स्रोत है। जैसे हम लोग जैसे बुक वगैरह पढ़ते हैं हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का, तो वो कहीं ना कहीं लिखित स्रोत है कि नहीं, वगैरह वैसे चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये हाँ ये चीज इस समय में हुआ था, लेकिन इसका ना तो एग्जैक्ट डेट पता है दोस्तों, ना तो जो है कि वगैरह वगैरह चीज जो है कि वो एग्जैक्ट पता है, समझ गए। तो एक प्रकार का ये क्या है, काल्पनिक चीज है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता काल्पनिक चीज है। अब मेनली होता है क्या हम लोगों के साथ कि आपको एग्जाम में फंसाने के लिए जो कि 3-4 टाइप के क्वेश्चंस पूछ देंगे। एग्जामिनर क्या करता है कि आपको फंसाने के लिए 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को पूछ देता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो लेकर के आए हैं। तो यदि पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सुरक्षित कर लीजिए अपने इस चैनल को। सबसे पहले क्या हुआ था कि चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति था। देखिए सबसे पहले हम लोग खोज पर जाएंगे दोस्तों, क्या किस पर जाएंगे, खोज पर। चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति था। क्या था दोस्तों, चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति था जो कि ब्रिटिश के व्यक्ति था, यानी कि अंग्रेज थे, मान लेते ब्रिटिश के तो वो अंग्रेजी होंगे। तो वह क्या है, एक अंग्रेज व्यक्ति, अंग्रेज मान लेते हैं इसको, समझने के लिए आप समझिएगा पॉइंट्स को, कि एक अंग्रेज आया था पाकिस्तान की और पाकिस्तान को दौरा करने के लिए। दौरा मतलब क्या होता है, घूरने आया था, घूमने घूरने भ्रमण करने आया था। किस वजह से आया था ये तो हमको भी पता नहीं है दोस्तों ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान के क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पाकिस्तान के ये वाले क्षेत्र, ये मान लेते पाकिस्तान है, तो ये क्या हो गया, पूर्वी क्षेत्र होगा कि नहीं। पूर्वी क्षेत्र में वो दौरा करने आए थे। कौन, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो है कि वो 1826 ईस्वी में जो है कि वो यहाँ पर दौरा करने आए थे। तो क्या हुआ कि कुछ कुछ वस्तु इसको मिला, कुछ कुछ वस्तु मिला। मान लेते हैं पहले के जमाने में क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे घर होगा कि नहीं, घर बना होगा, अवश्य बना होगा, जो है कि वगैरह वगैरह चीज, जो जैसे हम लोग मान लेते हैं घर बना होगा, नगरीय सभ्यता होगी, तो वहां से कुछ ऐसे चीजें उसको मिली होगी। उसका भ्रमण किया जब, तो इसको यहाँ से कुछ कुछ चीजें मिली, तो इन्होंने ये ठान लिया कि यहाँ कोई ना कोई जो है कि कुछ ना कुछ पहले के जमाने में कुछ ना कुछ बड़ी नगर हुआ करता होगा, या फिर बड़ा शहर हुआ करता होगा, इस प्रकार से कस्बा हुआ करता होगा। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर इन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि यहाँ तो कुछ हुआ होगा जरूर, क्योंकि यहाँ से तो कुछ कुछ प्राप्त होने लगे थे पूर्व वाले घटना की बातें। पूर्व यानी कि पहले की जो घटना हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो पूर्व वाले घटना की जो कुछ कुछ बातें थी, तो वो यहाँ से इसको कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ मिला। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसको सिंधु घाटी का नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक नदी का गुजरता है, पाकिस्तान में एक नदी गुजरता है जिसे सिंधु नदी कहते हैं, यहीं से सरस्वती नदी गुजरता है। तो ये से सिंधु नदी के नाम पर ही इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। लेकिन ये स्थल कहाँ है दोस्तों, ये कौन से स्थल में पाए जाते हैं, तो वो हड़प्पा जो है कि ये एक स्थल का नाम है। स्थल मतलब जगह, जैसे हमारा सिटी जैसे हो गया दिल्ली, दिल्ली का एक जगह हो गया, वैसे ही जैसे हड़प्पा क्या है, हड़प्पा एक जगह का नाम है दोस्तों। क्या है, हड़प्पा एक जगह का नाम है। क्या है, जगह का नाम, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि वो उस स्थल से जो कि वो प्रमाणित किया गया है। हड़प्पा को जो है कि एक प्रकार से स्थल का रूपांतरण किया गया, यानी कि स्थल का नाम उसको दिया गया है। तो वो हड़प्पा एक स्थल का नाम है, जिसको एक सभ्यता के तौर पर इसलिए लिया गया क्योंकि सिंधु नदी घाटी जो कि उसी के तट पर, उसी के इर्द गिर्द है, तो इसी को जो कि एक प्रकार से जो कि नामकरण के तौर पर इसको लिया गया है। समझ गए, यहाँ से पॉइंट्स को क्लियर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हो गया, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे जो कि इसकी खुदाई हुई थी, वगैरह वगैरह चीज हुई थी, समझ गए। और जो है कि वो हड़प्पा क्यों लिया गया, हड़प्पा एक स्थल का नाम, मानी कि स्थान का नाम है, समझ गए। सबसे पहले क्या हुआ था, चार्ल्स मेसन कहाँ आया था, पाकिस्तान का दौरा करने आया था। उस साला को कुछ और नहीं मिला हम लोग को इतना पढ़ने पड़ रहा है इसी के चलते ना चार्ल्स मेसन क्या हुआ था कि
वो पाकिस्तान का दौरा करने आया था, जिसमें से उसको कुछ साक्ष्य मिलने लगा। तो फिर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, वो अपने क्षेत्र चले गए। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कब हुआ था, तो वो उतना ध्यान दिया, थोड़ा बहुत ध्यान दिया और एक पत्रिका का जो है कि निकाला। जैसे उन्होंने यहाँ पर कुछ वस्तुओं को देखा ठीक है, तो वो कुछ किसी चीज में वो पत्रिका में दर्शा दिया। पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों, नरेटिव ऑफ जर्नीज। नरेटिव ऑफ जर्नीज पत्रिका का नाम जो है कि वो है, और इसी में उन्होंने जो है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कुछ चीजें दर्शाई। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रथम खोज किसने की थी, तो वो चार्ल्स मेसन ने किया था। कब किया था, 1826 ईस्वी में दोस्तों। कब किया था, 1826 ईस्वी में। किस कौन से पत्रिका में जो है कि इसका जो है कि वो रूपांतरित कर दिया था, यानी कि कौन से पत्रिका में लिखा गया था उसका सबसे पहले जो उन्होंने देखा था, जो खोजा था, तो सबसे पहले कौन से पत्रिका में लिखा था, तो नरेटिव ऑफ जर्नीज में। याद रखिएगा, नरेटिव ऑफ जर्नीज में। किसमें दोस्तों, तो नरेटिव ऑफ जर्नीज में। समझ गए। अब जो है कि एक और घटना हुई। क्या घटना हुई, समझ सकते हैं आप, नहीं समझ सकते, हम समझाएंगे आपको। एक और उसी दौरान घटना हुई, कब, 1856 ईस्वी में एक और घटना हो गया। अब देखेंगे बर्टन बंधु। बर्टन बंधु है क्या, जाति का नाम है। क्या है, जाति का नाम है। जाति में जैसे हम लोग का अभी जाति कैसे होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह, तो वैसे ही जो है कि बर्टन बंधु जो है कि एक जाति का नाम है। क्या है, जाति का नाम, जिसमें कि दो भाई जो है कि क्या काम कर रहे थे, समझ सकते हैं आप। यहां से समझाएंगे आपको। देखिए, कराची, कराची है कि ना पाकिस्तान में, और लाहौर, ये हो गया लाहौर। पाकिस्तान के दो क्षेत्र, एक कराची और ये लाहौर। समझिए, कराची क्या है, ये समुद्र के किनारे है, लेकिन लाहौर जो है कि बीच में है। तो यहाँ से यहाँ जो है कि एक रेलवे मार्ग का निर्माण हो रहा था। समझिएगा इस बात को कि लाहौर से कराची के बीच जो है कि एक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ करता था, हो रहा था। तो उसमें दो भाई था जो इसका इंजीनियर था। समझिएगा बातों को। दो भाई कौन कौन सा, जेम्स और विलियम्स। जेम्स और विलियम्स दो भाई था, जो कि इस रेलवे डिपार्टमेंट का इंजीनियर था। मान लेते हैं इस प्रकार से वो इंजीनियर था। तो वो उन्होंने क्या किया कि इस वाले क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता, जहां हड़प्पा से जो है कि वो कुछ, वो जो है कि वो ईंटें ले जा रहे थे, तो वो उसको वहां बहुत सारी ईंटें मिली। क्या मिली, ईंट मिला। क्या मिला, ईंट मिला। तो उन्होंने जो है कि ये पूरी ईंटें जो वहां, जैसे कि कुछ पहले जमाने में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि वहां क्या हुआ था कि नगर तो बने होंगे, घर बने होंगे, तो वो बहुत सारे पैमाने पर जो कि ईंटें वहां बिखरे हुए थे, पड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने दिमाग लगवाया और अपने मजदूरों से जो है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जितने भी ईंट थे वो सारे रेलवे पटरी में बिछा दिए। क्या कर दिए, बिछा दिए, यहाँ पर बिछा दिए। तो इसको भी कुछ कुछ बातें क्लियर हुई कि यहाँ पर कोई सभ्यता, कोई नगर कुछ रहा होगा, तभी ना यहाँ से ईंटें प्राप्त हो रही है। समझ गए, यहाँ से कि कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ होगा जरूर, इसीलिए यहाँ से ईंटें प्राप्त हो रही है हम लोगों को। तो बर्टन बंधु क्या था, दो भाई था, जो कि 1856 में जेम्स विलियम्स दोनों भाइयों ने जो है कि इसका कुछ कुछ जो है कि यहाँ से इन्होंने भी कुछ दर्शाने का कोशिश किया। ठीक है, लेकिन आखिरी में जो है, आखिरी में दोस्तों, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है कि इसको 1921 ईस्वी में इसके नेतृत्व में, देखिए जब आपको पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है कि 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई। जब कुछ साक्ष्य मिलने लगे वहां से, ये भी कहीं ना कहीं जो कि हिस्ट्री, जो कि इतिहासकार थे, तो इन्होंने जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1921 ईस्वी में दोस्तों क्या किया कि उस जगह पर खुदाई करवाना शुरू कर दिया। समझ गए आप, उस जगह पर खुदाई करवाना शुरू कर दिया, यानी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने खुदाई करवाना शुरू कर दिया। कौन से व्यक्ति से करवाना शुरू किया, अलेक्जेंडर कनिंघम में 1981 में। और किसके नेतृत्व में, आपसे पूछा, सॉरी,
किसके नेतृत्व में पूछा जाए तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर गनिंघम के नेतृत्व में जॉन मार्शल ने 1921 में इस जगह का जो कि खुदाई करवाना शुरू कर दिया। तो खुदाई करने वाला कौन कौन व्यक्ति थे, तो वो दयाराम साहनी जो कि किसका, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा सभ्यता की, और रखाल दास बनर्जी ने जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। समझ गए थे। तो इन दोनों व्यक्ति से जो कि उस स्थान की खुदाई करवाने लगे, इन दोनों व्यक्ति से उस स्थान की खुदाई करवाने लगे, तो बहुत सारे चीज वहां से प्राप्त हुए, बहुत सारे चीज वहां से प्राप्त हुए। तो बस खोज में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना। अब मान आप देखते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो आप सबको मैं बता दिया हूँ, आप समझ सकते हैं, बातों को समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। देखिए अब आएंगे काल पर। काल मतलब क्या होता है, पीरियड, ये कब समय, काल मतलब क्या होता है, पीरियड, काल, समय वगैरह जो कुछ बोल सकते हैं इसको। तो ये कब से कब तक चला था दोस्तों, कब से कब तक चला था, एक तो अनुमानित तो लगा सकता है व्यक्ति। देखिए एक है C14 पद्धति। C14 पद्धति से क्या होता है कि कार्बन 14 से क्या होता है कि किसी भी जीवाश्म ईंधन का जो कि जीवाश्म वस्तु के को उसके जो कि कितने वर्ष पुरानी है, उस कार्बन 14 से उसको उसका अनुमानित उसका जो कि निर्धारण डेट किया जाता था। तो बस उसी से क्या हुआ कि वहां से जितने भी जीवाश्म थे तो उसमें C14 पद्धति से जो कि उसका डेट का निरूपित करने लगा, निरंतर करने लगा, उसको जो होगा मतलब उसको दर्शाने लगा कि कब ये कहानी हुई थी। तो उन सारे छोटे छोटे जीवाश्म पदार्थ से इसका जो कि एक प्रकार से इसका जो कि एक प्रकार से जो कह सकते हैं क्या कि इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने लगा कि काल्पनिक के रूप में समझने लगा कि इतना साल वो पुराना ये सभ्यता हुई थी। तो वहां से जो कि C14 पद्धति से इसका जो है कि वो हुआ था। तो वही ना जॉन मार्शल, सर इसका पूरा नाम है सर जॉन मार्शल के, इन्होंने बोला कि सर जॉन मार्शल ने बोला कि 3250 बीसी से 2750 बीसी तक इसका जो है कि पीरियड चला था सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों समझ गए। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड कब से कब तक चला था, तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। और इसका नेतृत्व यानी कि इसका नेतृत्व कौन किया था, तो वो सर जॉन मार्शल ने किया था। कब से कब तक चला था, 3250 बीसी से 2750 बीसी तक इसका जो है कि पीरियड चला था। समझ गए। अब एक और पूछे जाए, यदि आपको एग्जाम में ये दूसरा ऑप्शन में दिया जाए डीपी अग्रवाल, तो आपको C14 पद्धति द्वारा जो कि डीपी अग्रवाल ने ही इसका नेतृत्व किया था ये खोजने की पद्धति को। तो ये C14 पद्धति में 2500 से 1700 बीसी तक अनुमानित ये डेट बताया था। समझ गए। अब जो कि नेक्स्ट हमारा है नामकरण। नामकरण कौन कौन से नाम से जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि प्रचलन है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से नाम से प्रचलित है इसको पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहले नामकरण। नामकरण दोस्तों क्या है, यानी कि स्थल का नाम आपसे पूछा जाए तो ये सब बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती दोनों मिक्स नदी है, दोनों मिलता जुलता नदी है, तो ये सिंधु सरस्वती भी इसका नाम जो है कि पड़ा, यहाँ से पड़ा। और ये तीसरा है कि हड़प्पा सभ्यता। 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हैं, तो ये तो चुटकियों का सवाल है, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब उद्भव। उद्भव मतलब क्या हुआ कि मतभेद होने लगा। उद्भव मतलब क्या हुआ कि मतभेद होने लगा। मतभेद होने लगा क्या, देखिए एक सभ्यता चला था हमारा, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ा दूर आएंगे तो ये मेसोपोटामिया का सभ्यता, थोड़ा दूर आएंगे तो ये कौन सा सभ्यता हो गया दोस्तों, और एक मेसोपोटामिया का सभ्यता और एक मिस्र का सभ्यता जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। मिस्र आप समझ सकते हैं वो नील नदी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता से थोड़ा दूर जो कि मेसोपोटामिया का सभ्यता, और ये हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी के निकट एक सभ्यता और चला था, वो सुमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों, तो वो सुमेरियन सभ्यता चली थी। इसको बना लेते हैं थोड़ा। एक सभ्यता चली थी यहाँ पर सुमेरियन। हाँ तो क्या पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ मतभेद क्या होने लगा
कि आप समझेंगे इस पॉइंट से हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है उसके निकट मतलब पश्चिमी साइड में एक और सभ्यता चली थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है, और इसके थोड़ा नीचे यानी कि अफ्रीका में जो कि एक सभ्यता का जो है चलन हुआ था जो नील नदी के किनारे थे, वो को मिस्र की सभ्यता बोली जाती है। और मेसोपोटामिया में से एक और सभ्यता चली थी जिसका सुमेरियन सभ्यता थी। तो इन लोगों ने कहने लगा कि ये सभ्यता हमसे मिलती जुलती है, तो हम लोगों यहाँ पल रहते थे। ये लोग बोल रहा था कि नहीं नहीं हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। ये सब जो सुमेरियन की व्यक्ति थे वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमारे पूर्वज जो है कि इस सभ्यता का जो कि यहाँ के रहन सहन, चाल चलावा, पहन पहनावा का जो कि ये हमारे पूर्वजों का था। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ हमारे पूर्वज जो कि पहले जमाने में रहते थे। इन्होंने ये अपना जो कि मतभेद किया। तो कौन कौन व्यक्ति ने किया था, तो विदेशी मत ने, जैसे विदेशी हो गया ना, सुमेरियन क्या हो गया, विदेशी। तो इन्होंने क्या विदेशी मत जो कि सुमेरियन सभ्यता होगी, तो नेतृत्व किसने किया था, चार्ल्स डिडी और कोसाम्बी ने। चार्ल्स डिडी और कोसाम्बी ने ये जो कि बोला गया था। आपसे एग्जाम पूछा जाए कि विदेशी मत ने जो कि सुमेरियन सभ्यता में कौन कौन से थे, तो चार्ल्स डिडी और कोसाम्बी। समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो कि अब अस्थाई पर आएंगे, जो कि हमारे पूरे पूर्वज यानी कि भारतवासी लोग जो थे कि वो इस सभ्यता का जो कि यहाँ पर रहते थे। और तो इसका जो है कि किस पर जाएगा श्रेय, तो वो द्रविड़ जाति पर जाएगा। स्थानीय सभ्यता में किस पर जाएगा, तो वो द्रविड़ एक जाति है जिसमें कि रखाल दास बनर्जी इसमें शामिल है, और इसी के पूर्वज, इसी के नेतृत्व में जो कि ये सभ्यता का जो कि समझ सकते हैं आप, समझ गए। नेक्स्ट अब आएंगे विशेषता। अब इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, अब आएंगे इस पर क्या विशेषता के बाद हम लोग विस्तार पर जाएंगे। विशेषता क्या है, ये एक प्रकार का नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से जो है कि मोहरे वगैरह जो है तो यहाँ फिर मिलती थी मोहरे वगैरह। तो ये व्यापारिक थे, कैसे थे, क्या यहाँ पर लड़ाई होती होगी प्राचीन काल में, तो इन सारी चीजों को अभी क्लियर करेंगे। देखिए ये क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्या होता है कि यहाँ पर एक नगर का निर्माण हुआ होगा, बहुत बड़े पैमाने पर महल बने होंगे, तो कस्बे का निर्माण हुआ होगा, नगर का निर्माण हुआ, तो ये प्रकार का नगरीय सभ्यता है। कहाँ से मिला, कैसे जानकारी हुआ कि ये नगरीय सभ्यता है, इस प्रकार से जानकारी हुआ क्योंकि वहां जो है कि बहुत से ईंटें थी, बहुत से क्या थी, ईंटें थी वगैरह वगैरह चीज थी, जो कि वो लंबे कतार में थे दोस्तों। तो यहाँ से आप अनुमानित इन्होंने किया कि ये प्रकार का जो कि नगरीय सभ्यता है। क्या है दोस्तों, नगरीय सभ्यता। अब आएंगे कांस्य युग। कांस्य युग क्या होता है, कांस्युगीन सभ्यता, यानी कि इस कांस्युगीन से आप समझ सकते हैं क्या होता है कि कांसा का इस सभ्यता में सबसे ज्यादा यूज हुआ सबसे ज्यादा यूज किसकी हुई थी इसमें, तो ये कांसे की यूज इन यहाँ के व्यक्ति, इस सभ्यता के व्यक्ति जो कि इस यहाँ के लोगों ने सबसे अधिक जो कि यूज वो कांसा का किया था, तो इसीलिए इसको कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि कांसे का सबसे अधिक यूज इन्होंने किया था। अब पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक होता क्या, आद्य ऐतिहासिक होता क्या, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक। जो आद्य ऐतिहासिक, एक होता है प्रागैतिहासिक। देखिए तीनों को समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक ऐतिहासिक। तो तीन प्रकार की सभ्यता होते हैं दोस्तों, एक प्राग ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तीन प्रकार की सभ्यता होती है। तो प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, जिसमें कि कोई लिखित स्रोत नहीं है, ना इसको पढ़ सकते हैं, ना देखे हैं, ना कुछ किए हैं। जैसे ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, क्या बनेंगे बस वैसे ही है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, तो क्या होगा, ये प्राग ऐतिहासिक हो गया। और इसमें क्या होता है कि पढ़े हैं लेकिन लिख नहीं पाए, पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा हुआ है, इसकी जो है कि वो लिखा हुआ है कौन सी, मतलब चित्र के अनुसार जो कि इसका अति हुआ है, लेकिन ये जो है कि वो लिखा हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति इसको क्लियर रूप से पढ़ नहीं सकता। लिखा हुआ इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक जिसमें कि लिखा हुआ है, व्यक्ति पढ़ भी सकता है, इसलिए इसको ऐतिहासिक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको इस पर एक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पढ़ूंगा, और जो कि इस पर एक वीडियो आपको देने का मैं
वादा करूंगा, ठीक है। अब चलेंगे शांति शांति प्रिय। शांति प्रिय है दोस्तों क्या, शांति प्रिय इसलिए इन लोगों को कहा गया क्योंकि यहाँ से कोई जो कि ऐसे पदार्थ नहीं मिले जिससे कि युद्ध का जो है कि प्रारंभ हो सके, तो इसलिए यहाँ के व्यक्ति जो कि वो शांति प्रिय अपना जीवन यापन करते थे। अब चलेंगे व्यापार पर। व्यापार जो कि इसकी अच्छी चल रही होगी क्योंकि नगरीय सभ्यता तो, और विस्तृत सभ्यता और राजनीतिक, ये जो कि आपको मेंस के एग्जाम में बहुत क्लियर, मेंस के एग्जाम में आपको पढ़ने की आवश्यकता है, हालांकि ऐसे नहीं पढ़ना, तो इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, संस्कृति क्या थी, किसी, ये भी कल्पना के ही अनुसार दिया गया है, ना कि इसको कोई लिखा था, ठीक है। अब चलेंगे विस्तार पर। देखिए विस्तार में क्या होता है, विस्तार क्या होता है इसको देखिए जरा ध्यान दे करके, आपको समझ में आएगी विस्तार क्या है। इसमें देखेंगे ये हमारा पाकिस्तान, आप एक सेकंड के लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसको। चलिए ये पाकिस्तान हो गया, ये भारत, समझ गए। विस्तार इसका समझिएगा क्या हुआ था इसमें। देखिए पाकिस्तान में एक क्षेत्र का नाम जिसका सुतकांगेडो, कहाँ है सुतकांगेडो, जो कि बलूचिस्तान में है। सुतकांगेडो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, सुतकांगेडो कहाँ से, मतलब इसका स्थल देखेंगे कहाँ तक जो है कि कौन से क्षेत्र में, कहाँ कौन से क्षेत्र तक जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। इनको आज इस वीडियो में हम लोग ये इस पॉइंट में हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। अब आएंगे ये कश्मीर जो है कि मांडा, कश्मीर में जो है कि मांडा, और ये बलूचिस्तान के प्रयाग नदी के किनारे थे। नदी को आपसे पूछा जाए तो प्रयाग नदी। मांडा कहाँ है, कश्मीर। कौन नदी, चिनाब, यहां से समझ गए। अब आएंगे उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन से राज्य, यूपी। कौन से नदी, तो नदी कौन सा है दोस्तों, तो इसमें नदी जो है कि वो कौन सा नदी है इसमें, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे हो रही, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। ये कहाँ है, कहाँ, कौन सी नदी, समझिएगा इस बातों को। देखिए अब हमने एक सर्कल बना लिया, क्या बना लिया, पूरे नाम को दर्शा दिए, क्या किया हम लोग, पूरे नाम को दर्शा दिए। अब इसको मिला देंगे कौन कौन से क्षेत्र तक फैला हुआ था, यानी कि आजादी के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, आजादी के पहले के बाद। ये हमारा बन गया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ये स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी कि यहाँ वो कश्मीर में, कश्मीर से हो गया आपका जो है कि वो पंजाब, पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र। तो इन क्षेत्रों में जो है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो कि कश्मीर, तो ये इतने जो कि इतने राज्यों में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। यहाँ तक इसके कुछ कुछ साक्ष्य मिले थे, मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ तक भी इसका कुछ कुछ वस्तु मिला था, इसलिए ना इस जगह का नाम दिया गया। यहाँ से भी कुछ वस्तु का मतलब जो है कि खोज हुआ होगा, यहाँ से कुछ कुछ वस्तुएं मिली होगी, कुछ कुछ प्राचीन चीजें मिली होगी, तब ना यहाँ की जो है कि यहाँ से इन क्षेत्र का जो है कि सिंधु घाटी के अंदर लिया जाता है इन क्षेत्रों को, समझ गए ना, बस यही बात है। अब देखेंगे कि इतने क्षेत्रों को लिया गया, कितने
इतने क्षेत्रों को लिया गया, यानी कि सुतकांगेडो, इधर पाकिस्तान में सुतकांगेडो, और जो कि देमाबाद जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी, और बलूचिस्तान कौन सी नदी के किनारे, प्राग नदी के किनारे, मांडा कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, कहाँ से है, कश्मीर में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। अब देखेंगे कि इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 1600 किलोमीटर। और जो कि दक्षिण से उत्तर जो कि इसका ऊंचाई जो कि वो मतलब कितने क्षेत्र, कितने वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है, तो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ गए। और इसी सर्कल को बोला जाता है, इसके चौराहे को बोला जाता है दोस्तों ऑक्सफ्यूरियल ऑक्सफ्यूरियल सर्कल। इसके चौराहे को बोला जाता है ऑक्सफ्यूरियल सर्कल। तो यही सिंधु घाटी सभ्यता है। समझ गए यहाँ से। तो क्या हुआ था, ये 4 क्षेत्र से जो कि घिरा हुआ है, बस यही को पढ़ना है और कुछ नहीं है। अब जो कि एक और पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे, वो पॉइंट क्या है, मिस्र की सभ्यता तथा जो कि नील की सभ्यता से लगभग 12 गुनी बड़ी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। और विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से जो है कि एक सभ्यता इसको भी माना जाता है, किसको, सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि विश्व के 4 बड़ी सभ्यताओं में से जो कि एक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी उसके अंदर आते हैं। और जो कि वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता के अंदर जो कि वो सिंधु घाटी सभ्यता आई है। तो ये सबसे प्राचीन सभ्यता इसको भी माना जाता है। ठीक है। और एक स्वतंत्रता से पहले जो कि इसमें कुल जो है कि वो 50 स्थल मिले थे। स्थल मतलब क्या होता है कि 50 जगहों में इसका जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वस्तुएं थी, यानी कि जो प्राचीन वस्तुएं थी, प्राचीन चीजें थी, वो आजादी से पहले लगभग जो है कि वो 50 चीजें मिली थी। कितने देशों में, तो 3 देशों में। कौन कौन से, एक अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, तो इसमें भी कुछ कुछ साक्ष्य मिले थे। अफगानिस्तान में भी जो इसका साक्ष्य मिले थे आजादी से पहले 50, लेकिन अब वर्तमान में देखेंगे दोस्तों तो 1500 स्थल मिल चुके हैं, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। जिसमें से कि भारत जो है कि वो भारत में जो कि 900, और अफगानिस्तान में मात्र 2, और जो कि बाकी बचे पाकिस्तान में स्थल मिले। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है। और अगले वीडियो में हम लोग स्थल पर पढ़ेंगे, किस पर दोस्तों, स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर पूरी जो की बातें उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 वीडियो दूंगा, उसी के अंदर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो की समेटे जाएगी। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ना करना भूले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।